नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको अन्याय का विरोध का अभ्यास कार्य भेजूंगी। इसके पहले वाले मैंने लिंक में आप लोगों को भेजा था इसका व्याख्यान। बच्चों, ये जो आप देख रहे हो पाठ 2 अन्याय का विरोध, इसमें लेखक जो है हमें यह बताने चाहता है कि हमें न तो अन्याय सहना चाहिए, न तो किसी के प्रति अन्याय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों ही गुनाह है। किसी का अन्याय सहना, किसी के द्वारा शोषण करने का अन्याय सहना, या किसी का के ऊपर अन्याय करना। बच्चों, आप आज इसका अभ्यासकारी करेंगे। अभ्यासकारी में सबसे पहले बच्चों आप करोगे आज इसका शब्दार्थ है गवर्नेंस, संरक्षिका, देखभाल करने वाली। आप इसका इंग्लिश मोड नहीं लिखोगे, आप सिर्फ हिंदी लिखोगे। नागा, छुट्टी करना। रंच मात्र, थोड़ा सा भी, तनिक भी। इसके बाद है नेक्स्ट है बोदा, बेवकूफ़, मौन, चुप, निर्मम, ममता रहित। रूबल, ये रूस की मुद्रा है। जैसे आपके देश में रुपया चलता है, बांग्लादेश में टका चलता है ना। इसी तरह से रूस में जो मुद्रा चलती है, यानी रुपए पैसे जो चलते हैं, उसे हम मुद्रा को रूबल कहते हैं। अनर्थ, विपत्तिकारी या अनिष्ट होना। क्रूर, दया रहित। भीरु, डरपोक। अस्तित्व, स्थायित्व। हृदयहीन, बिना हृदय के। बच्चों, इसके बाद आज आपका ये शब्दार्थ हो गया। इसके बाद है ये प्रश्न का उत्तर जो मौखिक है। आप इसे सिर्फ अपने किताब पर लिखेंगे। क है जूलिया कौन थी? जूलिया कौन थी? आप आंसर में लिखेंगे गवर्नेंस। पेड़ पर चढ़ने के कारण किसकी जैकेट फट गई? कौल्या की। रूबल किसे कहते हैं? रूस की मुद्रा का नाम है। इस कहानी के लेखक कौन है? अंतोन चेखव। बच्चों, ये आपका हो गया मौखिक प्रश्न और ये हो गया आपका शब्दार्थ। आप इसे अच्छे से अपनी कॉपी पर जैसे आप लिखते हो उस तरह से आप इसे लिखोगे। आप सबसे पहले ऊपर पाठ का नाम डालेंगे। पाठ का नाम डालने के बाद शब्दार्थ डालेंगे। उसके बाद एक तरफ लिखेंगे शब्द, दूसरी तरफ लिखेंगे अर्थ, और इसे आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। आपको ये मौखिक प्रश्न नहीं लिखना, इसे आप सिर्फ अपने कॉपी पर, सिर्फ बुक पर ही पेंसिल से भर लोगे। इसके बाद है सही विकल्प। हमारा क्या है? सही विकल्प। इसमें है जूलिया को लेखक के घर मासिक वेतन मिलता था। कितना मिलता था? 40 रूबल। कितना मिलता था? 40 रूबल। इसके बाद है वान्या के जूते किसने चुराए थे? वान्या के जूते किसने चुराए थे? आप इसका आंसर लिखोगे नौकरानी ने, है ना। इसके बाद आपका है लेखक द्वारा किया गया क्रूर मजाक क्या था? लेखक के द्वारा किया गया क्रूर मजाक क्या था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा कि जूलिया की तनख्वाह से बेमतलब काटना। जूलिया की तनख्वाह से बेमतलब काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक जूलिया को क्या सिखाना चाहता था? लेखक जूलिया को क्या सिखाना चाहता था?
इसका आंसर आप लिखोगे अन्याय का विरोध करना चाहिए। अन्याय का विरोध करना चाहिए। ये आपका हो गया सही विकल्प। इसके बाद आपका आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जूलिया को लेखक के घर काम करते हुए कितने दिन हुए थे? 2 महीने 5 दिन। 2 महीने 5 दिन। जूलिया को लेखक के घर काम करते हुए कितने दिन हुए थे? 2 महीने 5 दिन। आंसर आप लिखोगे 2 महीने 5 दिन। पहले आप प्रश्न लिखोगे। प्रश्न लिखने के बाद उसके बाद नीचे उत्तर डालोगे। चूँकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें बच्चों सिर्फ एक शब्द में उत्तर हम देते हैं, इसलिए आप सिर्फ इस पर टू द पॉइंट लिखेंगे और लिखेंगे 2 महीने 5 दिन, उत्तर लिख लेंगे। ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, लेखक ने जूलिया की कितनी छुट्टियां गिनी? लेखक ने जूलिया की कितनी छुट्टियां गिनी? आप लिखेंगे 19 दिन। 19 दिन या 19 छुट्टियां। 19 छुट्टियां भी लिख सकते हैं और 19 दिन भी लिख सकती हैं। क्वेश्चन नंबर ग है, जूलिया को तनख्वाह से पहले कितने रूबल मिले थे और किसने दिए? जूलिया को तनख्वाह से पहले कितने रूबल मिले और कितने दिए? किसने दिए? किसने दिए? आप उत्तर लिखोगे 3 रूबल। 3 रूबल लेखक की पत्नी ने दिए। 3 रूबल लेखक की पत्नी ने दिए। लघु उत्तरीय प्रश्न, लेखक ने जूलिया को अपने पास क्यों बुलाया? लेखक ने जूलिया को अपने पास क्यों बुलाया? तो आप उत्तर लिखेंगे, लेखक ने जूलिया को तनख्वाह का हिसाब करने के लिए अपने पास बुलाया। लेखक ने जूलिया को तनख्वाह का हिसाब करने के लिए अपने पास बुलाया। प्रश्न ख है, जूलिया ने लेखक को धन्यवाद क्यों कहा? जूलिया ने लेखक को धन्यवाद क्यों कहा? आप उत्तर लिखोगे, जब लेखक ने जूलिया को तनख्वाह दिया तो जूलिया ने उन्हें धन्यवाद कहा। जब लेखक ने जूलिया को तनख्वाह दिया तो जूलिया ने उन्हें धन्यवाद कहा। ये उत्तर हो गया। इसके बाद है, इस संसार में कैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है? इस संसार में कैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है? आप आंसर लिखेंगे कि इस संसार में दब्बू और डरपोक लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। दब्बू और डरपोक लोगों को जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। आपका ये तो हो गया सही विकल्प, अति लघु और लघु। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर अभ्यास संख्या 4 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। बच्चों, इसे आपको मैं बोलूँगी और आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा मेरे ऑडियो को सुन करके। जूलिया चुपचाप अन्याय क्यों सहती रही? जूलिया चुपचाप अन्याय क्यों सहती रही? आप उत्तर लिखेंगे, जूलिया चुपचाप अन्याय इसलिए सहती रही क्योंकि वह एक कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार महिला थी। ख क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ख, लेखक ने जूलिया से माफ़ी क्यों मांगी? लेखक ने जूलिया से माफ़ी क्यों मांगी? आप लिखेंगे,
कि लेखक ने जूलिया से माफ़ी इसलिए मांगी क्योंकि वह जानता था कि जो वह जूलिया के साथ कर रहा है वह अन्याय है। उसने जूलिया की तनख्वाह काटी, बेमतलब तनख्वाह काटी। वह जूलिया के प्रति अन्याय था, इसलिए लेखक ने जूलिया से माफ़ी मांगी। क्वेश्चन नंबर ग है, लेखक जूलिया को कौन सा सबक सिखाना चाह रहे थे? लेखक जूलिया को कौन सा सबक सिखाना चाह रहे थे? आप उत्तर लिखेंगे कि लेखक जूलिया को अन्याय का विरोध करने का सबक, अन्याय का विरोध करने का सबक सिखाना चाह रहे थे। क्वेश्चन नंबर घ है, आप जूलिया की जगह होते तो क्या करते? आप जूलिया की जगह होते तो क्या करते? आंसर आप लिखेंगे। उत्तर, यदि मैं, हम नहीं लिखेंगे आप, यदि मैं जूलिया के जगह पर होता या होती, जो बॉयज़ होंगे वो होता लिखेंगे और जो गर्ल्स होंगी वो होती लिखेंगे, तो मैं लेखक की कही हुई बातों का विरोध करते, लेखक के द्वारा कही गई बातों का विरोध करते और अपने पक्ष को ईमानदारी एवं मजबूती के साथ उनके सामने प्रस्तुत करते। बच्चों, ये आपका हो गया दीर्घ उत्तरी